जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। यस, ये भी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी पोजीशन के ऊपर ध्यान देने की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट रहेगा और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना रहता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी जो भी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहता है। किसी भी तरीके का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि हमें इंट्राडे में अगर ट्रेड प्लान करना है तो हमारे लिए जो पहला कैंडल होता है वो काफी क्रूशियल होता है। मेक और ब्रेक कैंडल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में ऐसा नहीं कि जैसे कि मैं आज के दिन ट्रेड करना, मार्केट में मोमेंटम अपसाइड मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना हो। जस्ट जब भी मार्केट में रैली मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंग हमें आइदर अपसाइड और डाउनसाइड देखने को मिलता है। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग पहला जो 5 मिनट का कैंडल होता है हम लोग उसको प्रेफर करते हैं इंट्राडे में। इसमें जो अपना हाई पॉइंट है दैट इज 24,444.85 एंड इसका जो लो है दैट इज 24,305.85। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए क्रूशियल रहता है। इसके बाद ही हमारा जो साइकोलॉजिकल एंगल जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, इन दोनों को हम लोग जनरली प्लॉट करेंगे एंड इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉप या इंपॉर्टेंट बॉटम तक जो है हम लोग अपने रिवर्सल टारगेट को उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए तो ये जो भी कंसेप्ट हम लोग इसको अपने एक्सेल मीडियम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे आपको वहाँ पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे हम लोगों ने ऐसे अपने हाई एंड लो को कंसिडर किया। इन दोनों हाई एंड लो को कंसिडर करने के बाद बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप फिगर आउट करेंगे एंड इसके बाद हमारे पास जो अपसाइड एंट्री का लेवल है, हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था गैन एंगल्स के ऊपर में। तो यहाँ पे गैन एंगल्स प्लस गैन प्राइस दोनों को मिक्सअप करके यहाँ पे हमारे पास एक अपसाइड एंट्री का लेवल निकल के आता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टारगेट 1, टारगेट 2 एंड एसएल। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास डाउन साइड के लिए बात करें तो डाउन साइड के लिए जब हमारा एंट्री है उसके अकॉर्डिंग टारगेट 1, टारगेट 2 एंड एसएल। ये दोनों चीज हमारे पास ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है। अब बात हो रही है कि यहाँ पे एंट्री किस तरीके से लेना है। जब भी मार्केट में मोमेंटम हमारे पास ब्रेकआउट हो आइदर अपसाइड और आइदर डाउन साइड, ऐसा नहीं करना है कि मार्केट में अगर रैली हमें मिल जाए अपसाइड की तरफ, वहां पे अगर वो किसी भी तरह का फेक ब्रेकआउट हुआ जैसे कि हमारे पास वीक की एंट्री होती है तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग एंट्री हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है कि इन दोनों का एवरेज करने के बाद जो समेशन वैल्यू फाइंड आउट होगा तो हम लोग यहाँ पे अगर बॉडी के साथ ब्रेकआउट होगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उस लेवल को प्लान करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान सा कांसेप्ट है, काफ़ी ईज़ीएस्ट लेवल स्ट्रेटजी है। मार्केट में जब भी इस तरीके का ट्रेंड मिलेगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इसमें एसएल बहुत ही स्मॉल रहता है, तो टारगेट उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। बात हो रही है यहाँ पे जैसे कि हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाई एंड लो को मार्क करने के बाद हमारे पास अपसाइड एंट्री का लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 24,492। ये अपसाइड एंट्री लेवल है, ये काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी आसान सा कांसेप्ट है। तो हम लोग को सिंपली क्या करेंगे 24,492 अपसाइड के लिए एंड 24,259 डाउनसाइड के लिए हम लोग उसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है दैट इज अबाउट 24,459। बस यहाँ पे जो हमारा अपसाइड वैल्यू था सिंपली हम लोग उसको प्लॉट करेंगे दैट इज 24,491, 24,491 एंड उसके अकॉर्डिंग डाउनसाइड की अगर एंट्री ट्रिगर होती है तो हम लोग डाउनसाइड के लिए भी अपने लेवल को प्लॉट करेंगे दैट इज 24,259 के आसपास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड रैली के लिए मार्केट हमारे पास जो है लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसके अंदर हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है एंड इसके बाद हमारे पास जो अपसाइड के टारगेट्स है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट इज अवर, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 24,537 एंड 24,583। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 24,583 का जो है हमारा जो सेकेंड टारगेट था, मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस टारगेट को इंटैक्ट किया एंड एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट में रिवर्सल भी देखने को मिली। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं वैसे हमारे पास अपसाइड कैंट्री ट्रिगर हुआ यहाँ पे एंड इसके बाद यहाँ पे मार्केट में हमारे अपसाइड टारगेट को इंटैक्ट किया एंड यहाँ से एक शार्प गिरावट देखने को मिली। इसके पहले यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा लेवल नहीं था, मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। लोगों को ब्रेकआउट हैपन होने के बाद लोगों ने काफी प्रेफर किया कि यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। बट आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट में ये जो हमारा प्रेशर लेवल था एग्जैक्टली इसी प्रेशर लेवल से मार्केट में एक डाउन साइड की रैली कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। मतलब काफी ब्यूटीफुल तरीके से ये रिपल हमें प्ले होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग इसके पॉइंट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ, अगर आप स्पॉट वैल्यू को भी कंसिडर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि हमें ऑलमोस्ट है 89 से 90 पॉइंट का आसपास का गेन देखने को मिला है। फिर बात करें यहाँ पे 24,500 का कॉल ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं 930 में।
आपको वहाँ पे प्रीमियम वैल्यू पे कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को देख सकते हो। एंड यस, ये स्कैल्पिंग है, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी पे, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारा खेल पोजीशन साइजिंग का है कि आपको बिग टारगेट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। स्कैल्पिंग है तो स्मॉल मूवमेंट ही आपको कैप्चर करना रहता है। इसके लिए पूरा इंटेंशन रहता है कि आप वहाँ पे क्वांटिटी साइजिंग कितने तरीके से उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हो। देखो चांसेस का क्लोजिंग कितना है, 232 एंड एग्जैक्टली हमारे इसी कैंडल में टारगेट मिला है, तो 232 से यहाँ पे आपको 284 तक जाता हुआ दिखा है। मतलब यहाँ पे सिंपली आपको ऑलमोस्ट 50 प्लस पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। 50 प्लस पॉइंट मतलब आप इसमें अगर 25 से 30 पॉइंट भी कैप्चर करते हो, एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, तो 25 टू 30 पॉइंट में कितना रेवेन्यू डिराइव होगा, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। एंड स्कैल्पिंग है तो 3 से 4 लॉट यहाँ पे गेन आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। आपने देखा कि काफी ब्यूटीफुल तरीके से ये वर्क कर रहा है। एंड यस, ये कंसेप्ट आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा, बट यस जब पे ये ट्रिगर होगा वहां पे आपको डेफिनेटली अच्छे टारगेट्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ये कब प्रॉपर्ली वॉल्यूम के साथ चलता है, इसके लिए आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा, वरना आपको बड़े टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने इसको ड्राइव किया कि निफ्टी में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है, इसी तरीके से हम लोग इसको अपने एक और इंडाइसेस जो हमारे जिसमें एक्सपायरी देखने को मिलती है, दैट इज अवर सेंसेक्स का, उसमें भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेंसेक्स में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड ये इजीएस्ट लेवल स्ट्रेटेजी है, काफी लोग उसको प्रॉपर्ली देखते नहीं है, बट अगर जब भी ये मार्केट में एंट्री इस तरीके की बनेगी, तो हमें आपको टारगेट एंड एसएल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। एसएल थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, बट टारगेट बहुत ही जल्दी इंटैक्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को कंसिडर किया है, इसके बाद भी अगर मार्केट में ट्रेडिंग सेशन होता है तो डेफिनेटली आप वहां पर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके एक बार देख सकते हो। यस, ऐसा नहीं है कि इसे देखने के बाद इमीडिएटली ट्रेडिंग प्लान करना वो एक गलत डिसीजन होगा। एटलीस्ट इसे इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद कम से कम आपको 20 टू 25 ट्रेड्स में इन चीजों को प्रॉपर्ली लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना है कि वेदर दैट इज वर्किंग और नॉट। उसके बाद ही आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, बट इनिशियली बिल्कुल भी किसी भी स्ट्रेटेजी को देखने के बाद इमीडिएटली लाइव में ट्रेड करना गलत होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा सेंसेक्स, इसमें भी क्या होगा, पहला कैंडल का जो हाई एंड लो है सिंपली हम लोग उसको मार्क करेंगे एंड इसके बाद अपने गैन एक्सेल को ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे हमें जो है लॉन्ग एंट्री मिल रही है 80,912 के ऊपर। एंड डाउन साइड की बात करें तो हमारे पास डाउन साइड की एंट्री हो रही है 80,066 के नीचे। 80,912 के अगर ऊपर ये निकल जाएगा तो हम लोग वहां पे अपने लॉन्ग एंट्री को प्रेफर करेंगे। सिंपली क्या करना, थोड़ा सा वेट करना है मार्केट में, जब भी ये हमारे लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग वहां पे उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 80,912 का लेवल हमारे पास इस लेवल के पास इंटैक्ट हुआ है। एंड आप देख सकते हो कि इसके बाद मार्केट में जो है एक अच्छी सी रैली भी देखने को मिली। एंड हमारा जो इनिशियल टारगेट था T1 एंड T2 हम लोग उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। 81,081 हमारा पहला इनिशियल टारगेट था, हम लोग चेक करेंगे कि हमारा टारगेट इंटैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑलमोस्ट है 81,178 तक जाता हुआ दिखा है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्रीमियम वैल्यू पे यहाँ पर भी कंसिडर करोगे तो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी रैली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 270 पॉइंट का गेन होता हुआ दिखा है। आप देख सकते हो कि मार्केट में एंट्री हमारे कब ट्रिगर हुए, 9:30 के कैंडल में। तो हमें वेट करना होता है, इमीडिएटली मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। जब भी टारगेट या टारगेट मिलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड 9:30 के कैंडल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिसका क्लोजिंग कैंडल था, हमारा लेवल था 80,912। तो 80,900 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम पे चेक कर सकते हो कि वहां पे कितने पॉइंट्स का मैं गेन डिलीवर करता हुआ दिखा है। तो आपको वहां पे ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ समझ में आएगा। 80,900 का कॉल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ये आपको एटलीस्ट 20 टू 25 ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली लेकर ब्लैक लाइव टेस्ट करना है बैक टेस्टिंग के हिसाब से, तो आपको ज्यादा जो है क्लियर होता हुआ दिखेगा। इमीडिएटली ट्रेड के लिए पुश नहीं करना है। 9:30 की कैंडल ये रही, इस कैंडल का हाई कितना था, 612, मतलब 612 पे इसका क्लोजिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 612 से आपको वन पे ये 760 तक देखने को मिला, मतलब यहाँ पे आपको 150 पॉइंट के आसपास का गेन मिला है। 150 पॉइंट में आप सिर्फ और सिर्फ 50% का मोमेंटम कैप्चर करो, दैट इज 70 टू 75 पॉइंट। एक लॉट में 20 क्वांटिटी है, तो वहां पे आप 4 से 5 लॉट पे गेन कैलकुलेट करके देख सकते हो कि वहां पे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। एक और कंसेप्ट हम एक और इंडाइसेस में इसको चेक करके देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां पर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। हमेशा क्या होता है कि जब भी मोमेंटम मिलेगा तो ये वॉल्यूम के साथ प्रेफर होगा, एंड वॉल्यूम के साथ ये काफी बेटर तरीके से वेल प्लेस होके देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि ये जो कंसेप्ट है वो काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पर भी
हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अदर जो इंडाइसेस है हम लोग उसमें भी इसको चेक करके एक बार देख सकते हैं। दैट इज यहाँ पर भी क्या होगा कि मिड कैप में भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप में भी। तो वहां पर भी आपको एक मोमेंटम रैली देखने को मिलेगा, जिसपे शायद आधर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंडाइसेस हम लोग चेक करने वाले, दैट इज अवर निफ्टी मिड सेलेक्ट का, जो मिड कैप निफ्टी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो फिर निफ्टी में भी एक बार चेक करके देख सकते हैं कि वहां पे रैली किस तरीके का हमें देखने को मिला था। वैल्यू के हिसाब से आपको वहां पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि वहां पे मोमेंटम रैली किस तरीके से प्ले हो रही है एंड किस तरीके का मोमेंटम हमें चेस करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फिन की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये हमारा अपसाइड लेवल था 26,280.35 एंड डाउनसाइड लेवल हमारा 26,119 का नीचे। इसमें भी क्या था कि हमारे पास जो एक ब्रेकआउट होने वाला था, यहाँ पर भी जो है अपसाइड लेवल इसके आसपास ब्रेकआउट ओपन होगा 26,350 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ट्रिगर होती, बट नहीं मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे पास अगर डाउनसाइड की एंट्री ट्रिगर होगी तो हम फिर डाउनसाइड के लिए ट्रिगर करेंगे। बट इस दिन क्या हुआ था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमारे पास आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड की एंट्री ट्रिगर होती हुई नहीं दिखी, जिसकी वजह से बड़े टारगेट में यहाँ पर देखने को नहीं मिले। जरूरी नहीं है कि हर दिन मार्केट में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, कभी कभी हो सकता है कि मार्केट आपको पूरा दिन चला वेट करे, तो उसके लिए हमें वेट भी करना पड़ता है। बट अपने रेंज को हम लोग डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं। रेंज में अगर वो जिस भी सर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड को अपने देख सकते हैं। जितने भी इंडाइसेस है सभी में प्रॉपर्ली वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही इंडाइसेस से वर्क कर रहा है। यहाँ पर जैसे हमारे पास निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी क्या है, सेंसेक्स, सभी में ये ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। निफ्टी बैंक एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो हम लोग इसे भी अगर चेक कर सकते हैं कि ये हमारे जो स्ट्रेटेजी है वहां पे वर्क करता हुआ दिख रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में भी जो है इसने काफी ब्यूटीफुल तरीके से ब्रेकआउट किया था। हमारे पास इस कैंडल में जो एंट्री ट्रिगर हुई थी अराउंड 55,500 के आसपास, एंड यहाँ पर भी हमें कुछ 55,690 का टारगेट था, मतलब हमारे पास 55,670 तक का टारगेट था। तो यहाँ पर भी हमारे पास टारगेट काफी अच्छे तरीके से इंटैक्ट होते हुए दिखे थे। यहाँ पर जो हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी अराउंड 55,570 530 के आसपास, एंड इसी कैंडल में वन पे हमें बड़े टारगेट भी हमें देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी इंडाइसेस है सभी में ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। काफी इजी स्टेबल स्ट्रेटजी है, जिसका एडवांस वर्जन रहेगा कि स्टॉक्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अदर इंडाइसेस के साथ, वो कमिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड और कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।